लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल आपके और जवाब लव इनफाइनाइट से में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल किए हैं कुलजीत कौर ने, कोकिला पटनायक ने और अर्चना के एम ने। ऑलमोस्ट एक से क्वेश्चन है, तो आज एक वीडियो बनाती हूँ। पहला क्वेश्चन है कुलजीत कौर का। उन्होंने पूछा कि दान दक्षिणा क्या है, कैसे करें, हम तो एक स्टूडेंट हैं, क्या कर सकते हैं। तो कुलजीत जी, वैसे तो दान 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन भविष्य पुराण में 3 दान सर्वश्रेष्ठ बताए हैं, गोदान, भूमिदान और विद्यादान। लेकिन आप तो स्टूडेंट हैं, तो 9 प्रकार के कौन से दान हैं? अन्नदान, कन्यादान, गोदान, गोरसदान, स्वर्णदान, भूमिदान, विद्यादान, अभयदान और सत्संग। अभय मतलब किसी को जो बहुत डर रहा हो, उसे उस डर से बाहर निकाल देना अपनी बातों से, सत्संग से। सत्संग एक विलक्षण दान है, क्योंकि सत्संग से व्यक्ति का निर्माण होता है, बुरी आदतें, व्यसन और दुर्गुण खत्म होते हैं। सत्संग में भक्ति जागृत होती है और पाप नष्ट होते हैं। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दान है ये, इसे कोई चुरा नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकती हम तो स्टूडेंट हैं, कहाँ से अभी से सत्संग करेंगे। सत्संग अभी से करेंगे, तभी तो जीवन सुधरेगा, तभी कैरेक्टर बनेगा, तभी डेस्टिनी बनेगी। ठीक है। और ना ही इस दान को कोई नष्ट कर सकता है। ज्ञान को जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन इसे व्हाट्सअप ज्ञान मत समझ लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, दान गुप्त ही होना चाहिए, क्योंकि दान के समय मुख्य भाव तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये वाली बात होनी चाहिए। ऐसे दान का कोई अर्थ नहीं अगर ये 5 चीज़ें हों। देखिए, कौन से ऐसे, अगर आपने ऐसा दान किया तो उसका क्या मतलब है। मेरे कहने का मतलब है, आपने कुछ दान किया और आपने ये 4-5 चीज़ें सोची या करी, तो वो दान देना वेस्ट हो जाएगा। पहला, दान करके बखान करना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने का दिया, इतना दिया, ये। दूसरा, क्रोध में झल्ला कर दान करना, ये लो मैंने तुम्हें दे दिया। तीसरा, लोभ से या लज्जा से किया गया दान, कि लालच है कि अरे दे देते हैं, इससे ये मिलेगा, या लज्जा से अरे उसने तो इतना दे दिया, चल थोड़ा सा मैं भी दे देता हूँ। चौथा, दान के बाद अफसोस करना या पश्चाताप करना, यार इतना दे दिया, इतने का तो मैं ये खा लेता, राशन आ जाता, ये हो जाता या घूम आता, ऐसे। नंबर 5, डर कर या खुश होकर किया गया दान। डर कर, जब आप बहुत डर के कारण आप दान करते हैं, वो दान बेकार हो जाता है। या बहुत खुश होकर करते हैं, वो भी बेकार हो जाता है। उसका रीज़न, खुश होने पे आपके अंदर एक तरह का घमंड आ जाता है, बहुत खुश होके। ठीक है। अब कुलजीत ने पूछा है कि आप तो स्टूडेंट हैं, तो देखिए आप अन्नदान कर सकती हैं। खाना आपके घर में बनता है, घर में आप बनाती हैं चाहे नहीं बनाती हैं, पर आप बनाएं तो अच्छी बात है। आप जब भी बनाएं रोटी वगैरह, वो ज़रूर चिड़िया वगैरह को दान करें। घर में कोई भी बेल बजा के खाना मांगने आए, उनको ज़रूर दें। आप ट्यूशन भी कर सकती हैं, ज्ञान का दान दे सकती हैं, नीडी स्टूडेंट्स को फ्री क्लास दे सकती हैं, अभय दान दे सकती हैं, किसी को ढांढस बंधा सकती हैं, कोई डरा हुआ हो तो उसे कॉन्फिडेंस दिला सकती हैं आप, उनके डर को ख़त्म कर सकती हैं अपनी बातों से। सत्संग कर सकती हैं, सत्संग में जा सकती हैं, उनकी बातों को ऑब्जर्व करके आगे किसी और को बता सकती हैं। अन्नदान भी आप कर सकती हैं ना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच कुलजीत जी। आशा करती हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरा सवाल है अर्चना के एम जी का। उन्होंने पूछा है कि अमावस्या में पितरों को बिना मंदिर जाए घर पर ही ऑफर कैसे करें, उनका तर्पण, उनको खाना कैसे दें। तो पितरों की तृप्ति का आप पहले अमावस्या के दिन नहा धोकर आप जिस तरह से रिचुअल्स निभाते हैं वैसे ही करेंगे। पितरों की तृप्ति का संकल्प करेंगे कि आज मैंने इनके लिए ऐसा करना है, अन्न जल देना है। उसके बाद जल तैयार करेंगे, साफ सुथरा अन्न अलग से एक प्लेट में अलग से निकाल देंगे, और उसके बाद आटे का चौमुखी दीपक जला लेंगे, सुबह भी और रात में भी। और उस चौमुखी दीपक में थोड़ा सा काला तिल, 2 काली मिर्च और 2 लौंग अपने सिर के ऊपर से वार के उस आटे के चौमुखी दीपक में डाल देंगे। ठीक है। और अपने पितरों से आशीर्वाद मांगेंगे। उसके बाद वो जो अन्न और जल आपने दिया है
वो किसी गरीब को दे देंगे। जो भी इस टाइम में भी अगर कोई आ रहे हैं आपके आसपास खाना मांगने के लिए तो उनको दे देंगे। घर से बाहर नहीं जाना है। कोई आ गया मांगने तो उसको दे देना है। कौवों के लिए अलग निकाल देना है और गायों के लिए भी। घर के बाहर अगर गाय आती हूँ तो आप दे सकते हैं। फ्लैट्स वगैरह में रहती हूँ तो फिर तो वहाँ वो भी संभव नहीं है। कौवे वगैरह के लिए तो हाँ, आप अपनी छत पर रख सकते हैं अगर आते हों तो। यही दिक्कत है आजकल फ्लैट्स में। और ये करने के बाद फिर पितरों से क्षमा याचना की जाए कि हे पितरों, मेरे ये सारे कर्म करने में संकल्प लेने के बावजूद भी अगर आपको कोई त्रुटि हुई हो, मैंने त्रुटि कर दी हो तो मुझे क्षमा करें। तो ये काम आपके लिए है। थैंक यू अर्चना जी, आपने सवाल पूछा। आशा करती हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। अब आगे सवाल लेते हैं कोकिला पटनायक जी का। कोकिला पटनायक जी ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान थी। अब वो ये कह रही हैं कि ब्लैक मैजिक का उतारा तो हो गया, बट फिर भी कभी ना कभी नेगेटिविटी फील होती रहती है। तो क्या करें कि हमेशा ही खुशियाँ बनी रहें, घर परिवार में हमेशा ही लोग हँसते खिलखिलाते रहें? तो देखिए, पहली बात तो ब्लैक मैजिक से डरिए मत। हो गया, आपने उतारा करवा दिया, बहुत अच्छी बात। अब जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रहें। जितना ज़्यादा हो सके ये सोचें कि अब ये जो ब्लैक मैजिक है अब हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर कभी आएगा ही नहीं। इस विचार के साथ अपने सारे रिचुअल्स निभाते रहें। दीप धूप जो भी अभी तक मैंने वीडियोस में बताया है वो सब करते रहें। दान दक्षिणा करते रहें। क्षमा याचना ज़रूर करें। कभी भी बखान ना करें। पहली बात तो ये है। ठीक है। अब एक और चीज़, रोज़ आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कई बार ये लगता है कि ये तो हम सब कुछ करते ही हैं, इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत एक अननोन फियर सा बना रहता है। कई बार नेगेटिविटी या आ जाती है, जैसे कि एंग्जाइटी हो गई किसी दिन अचानक से झगड़ा ही हो गया, किसी दिन बच्चा ही रोने लग गया, अचानक से बीमार हो गया। तो अगर इस तरह के सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो ऐसे में ध्यान से सुनिएगा। आपका घर का मंदिर पूर्व दिशा में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्तर की ओर भी एक तस्वीर लगाएं जिस भी ईश्वर को आप बहुत स्ट्रांगली ध्याते हैं। उत्तर की ओर तस्वीर लगाने के बाद आसन सजाएं। फिर मतलब आसन सजाने के बाद तस्वीर लगाएं। उसके बाद सरसों के तेल का दीपक, नया दीपक लेंगे मिट्टी का, कोई सोना चांदी तांबा पीतल कुछ नहीं चलेगा। मिट्टी का तेल का दीपक, मिट्टी का दीपक, उसके अंदर सरसों का तेल, उसके अंदर पीली सरसों के दाने डाल दीजिए, 2-4। और वो दीप कैसा जलाना है, उसका जो बाती है वो कैसे बनानी है, रुई की नहीं लेनी है, कलावे की बनानी है। कलावे की बाती 1.25 हाथ लंबी लेके, अच्छा बड़ा सा दीपक लेके, उस 1.25 हाथ लंबी बाती, कलावा क्या होता है अगर नहीं मालूम तो सेक्रेड रेड एंड येलो कलर का थ्रेड होता है जो किसी भी पूजा पाठ में हम हाथ में बांधते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कलावा। आपके यहाँ क्या बोलते होंगे ये आप देख लीजिए। 1.25 हाथ लंबा, मतलब हाथ हथेली जितना, हथेली और उंगलियों से जितना नाप होता है उतना वो धागा निकाल लीजिए और उसको वापस, मतलब जो एंड टू एंड को जोड़ लीजिए। तो एक एंड जो बनता है शिव का होता है, दूसरा एंड है शक्ति का। ये समझकर उसमें ब्रास कपूर को तेल में डाल दीजिए और उस कलावा के ऊपर भी लगा दीजिए। ब्रास कपूर ओरिजिनल कपूर होता है, जो दूसरे मिलते हैं वो सिंथेटिक होते हैं। तो ब्रास कपूर लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब किसी भी एक नियत समय पर, उत्तर दिशा की ओर मैंने बताया है, नियत समय पर वहाँ पर बैठकर पूजन करना होगा। कोई भी एक समय, जैसे कि मान लीजिए रात को आपने 8 बजे का टाइम चुना है, तो ठीक 8 बजे नहीं, मतलब 8:15 पे शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 8 बजे भी शुरू कर सकते हैं, 8:15 बिल्कुल अच्छा टाइम है। सवा पर कोई भी काम करे ना, मतलब सवा होता है 8:15, 7:15, 6:15, इस तरह का। मॉर्निंग में कोई भी टाइम ले लीजिए, लेकिन 15 मिनट होना चाहिए। सवा बजे, रोज़ 8:15 है तो रोज़ 8:15 होना चाहिए। ये नहीं कि चलो 8:30 हो गया, आज कोई बहाना हो गया या कुछ हो गया या फिर 9:15 हो गया, ऐसे नहीं। 8:15 है तो 8:15 करना है। कितने दिन तक? 41 डेज तक करना है। 41 डेज तक रोज़ अगर आप ये काम करेंगे
जो भी अभी मैंने बताया। और जब दीपक प्रज्वलित करते हैं उस समय ये मंत्र बोलेंगे ज़रूर से ज़रूर, बोलते भी होंगे आप। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंते हृदयारगम्ये पवम भवानी सहितम नमामि। ठीक है, ये बोलने के बाद हाथ जोड़ लेंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपने परिवार में जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो बोलेंगे। कोई 10-15 मिनट मेडिटेट करें, भगवान का नाम लें, मंत्र जाप करें और जो भी समस्या है बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, किसी गलत रिलेटिव से रिलेटेड कि वो हट जाएं, मन की शांति, तन की शांति, शारीरिक रोग से तकलीफ में है वो सारी चीज़ें, जो भी विश है आपकी, जो भी इच्छा है वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके, जो भी मैंने अभी तरीका बताया, 41 डेज तक रोज एक नियत समय पर बैठकर ज़रूर करें और ये विश ज़रूर पूरी होती है। ये मत सोचिए कि ओहो 41 डेज तक बैठना पड़ेगा, नहीं ये मत सोचिए। 41 डेज से पहले ही ये काम आपका पूरा हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी एक्सेप्ट हो जाएगी। कैसे कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लगेगा जब आप एक छोटा सा मिट्टी का दीप भी जलाएंगे जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटा पूरा जलता है। पूरा एक छोटा सा एक दीप 1 घंटा पूरा जल जाता है, ठीक है। लेकिन वो जब 2 घंटे जलने लग जाए उसी तेल में, फिर 3 घंटे जलने लग जाए उतने ही तेल में, दोबारा डालना ना पड़े, तो समझिएगा कि आपकी पूजा स्वीकार होगी। ठीक है, तो ये हैं सभी उपाय, पूजा से ही रिलेटेड थे, तो ये एक वीडियो बना दी गई। आशा करती हूँ आप सबको समझ आई होगी और मेन उद्देश्य मेरा यही है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपका भला हो जाए। आप देखिए, कर्म तो आपको ही करने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, हमें पता सब कुछ होता है लेकिन बहाने क्या हो जाते हैं कि टाइम नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, जॉब हो गई, बहुत सारे काम हो जाते हैं हमारे। लेकिन एक बार हम संकल्प ले लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। फिर तो आप उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। जैसे 41 डेज तक करेंगे ना, फिर आपको अच्छा लगने लग जाएगा। आपको लगेगा इससे तो इच्छाएं पूरी होती हैं और ये कर्म हम खुद कर सकते हैं। और जब आप कर सकते हैं, ईश्वर ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, तो आपको ये करना चाहिए। थैंक यू सो मच अर्चना KM जी, कोकिला पटनायक जी एंड कुलजीत कौर। थैंक यू सो मच।